Good morning students. Class 12 subject maths, topic determinants. Determinants is your second chapter, third chapter. Then the definition of determinants: combination of row and column. Combination of row and column is known as determinant. रोज और कॉलम यानी जो है रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है. एग्जाम्पल A B C D E F G H I. Here row 1, row 2 and row 3, known as row 1, row 2, row 3, and column 1, column 2, column 3. It is known as row 1, row 2, row 3, and it is known as column 1, column 2 and column 3. The combination of row and column is known as determinant. The symbol of determinant is simple as a mod. Mod is a symbol of determinant. Mod is a symbol of determinant, and the symbol of matrix is a big bracket. The symbol of matrix is a big bracket, and symbol of determinant is a mod. Only mod. Mod is known as determinant symbol, and big bracket is known as matrix symbol. Here the place of element. ये एलिमेंट किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए ये सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ऑर्डर देखना होता है. डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो and n is the number of column. Number of row and number of column. m into n, यानी m क्रॉस n, इसको पढ़ते हैं m क्रॉस n, ना कि m into n. तो m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम. अब जैसे हमको इस एलिमेंट का प्लेस बताना है कि किस प्लेस पर एलिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये देखना है किस रो पर है, सबसे पहले रो, तो फर्स्ट रो पर है, और कॉलम कैसा है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, इसलिए हम इसको A11 इक्वल टू A11 का मतलब एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, A. वैसे जैसे इसकी बात करें हम B के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो है और फिर सेकंड कॉलम, तो सबसे पहले रो की वैल्यू और फिर बाद में कॉलम की वैल्यू, तो ये हो गया आपका B. तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है आपका B. जैसे आप C की वैल्यू फाइंड करें, C का प्लेस क्या है, तो C का प्लेस है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसकी वैल्यू हो गई C. वैसे जैसे इसकी वैल्यू की फाइंड आउट करें, D की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो D की प्लेस वैल्यू सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आ गई आपकी D. तो ये मतलब हमारे कहने का कि जो एलिमेंट में नंबर लिखे होते हैं वो नंबर में फर्स्ट नंबर उसको रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो पहले रो और फिर कॉलम, बस इसी से हम आपको बता सकते हैं. जैसे हम आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि A22 का एलिमेंट बोलिए, तो A22 का एलिमेंट का मतलब हो गया सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आप पूछ रहे, ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसमें जो क्रॉस में आ जाए वैल्यू वही उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू हो गई इसकी E. तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कैसा हो गया आपका, E हो गया. इसमें पूरे कॉम्बिनेशन में देखिए, ये पूरा कॉम्बिनेशन डिटरमिनेंट कहलाता है, जिसके ये एलिमेंट्स होते हैं A B C D E F G H I. ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी हम रूल बताते हैं. रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं. डिटरमिनेंट में एलिमेंट स्क्वायर शेप में होते हैं. स्क्वायर का मतलब जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे. मतलब डिटरमिनेंट में एक आपको फैक्ट बता देते हैं रूल कि जितने एलिमेंट में जितनी रो उतने ही कॉलम, m इक्वल टू n होना चाहिए. ये श्योर होना चाहिए, m
इक्वल टू एन। किस चीज में m इक्वल टू एन होना चाहिए? ओनली डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में चेंज हो सकता है, मैट्रिक्स में m ज्यादा हो सकते हैं, n कम हो सकते हैं, n ज्यादा हो सकते हैं, m कम हो सकते हैं, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में दोनों को इक्वल ही होना चाहिए, यानी जितनी कॉलम होंगे उतनी ही आपकी रो होनी चाहिए। अब जैसे आपसे ऐसे भी करते हैं सेकेंड और फर्स्ट के लिए, जैसे आपसे हम बोलते हैं कि ABCD ओनली, बस ये, तो ये भी आपका क्या है? डिटर्मिनेंट। कैसा डिटर्मिनेंट है? 2 क्रॉस 2 का। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम। जैसे इसका ऑर्डर हम आपसे पूछे तो ऑर्डर इसी फार्मूले से निकालते हैं, m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो m और n में m क्या है आपका? नंबर ऑफ रो, तो 3 रो है, और कॉलम कितने? 3 कॉलम है। तो इसका अगर हम ऑर्डर आपसे कहें तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताइए तो 3 क्रॉस 3, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताइए तो 2 क्रॉस 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि मतलब इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट हैं, तो इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आप ऑर्डर से फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो नंबर आपको ऑब्टेन हो जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 क्रॉस 3 4, 3 3 9, तो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे इसमें आ जाएगा 2 क्रॉस 2, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर? 4, 1 2 3 4। बस ये आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में सिंबल जो लगेगा वो मॉड में ही लगेगा, मॉड के अलावा कुछ नहीं होगा कि आप ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं या फिर ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। ब्रैकेट आपका कोई नहीं लगेगा, केवल आपको क्या करना है? ये मॉड का सिंबल लगाना, और इसी के अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो भी किस शेप में होंगे? स्क्वायर शेप में। अगर 4 रो है तो 4 कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 कॉलम होंगे, 2 रो है तो 2 कॉलम होंगे, 1 रो और 1 कॉलम का कोई मतलब ही नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये डिटर्मिनेंट का बेसिक है आपका। अब डिटर्मिनेंट का बेसिक बताने के बाद आपको बताते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि आप वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो वैल्यू फाइंड आउट करने की एक्सरसाइज में क्वेश्चन जैसे आपसे बोले कि कैपिटल D इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको कि मॉड ऑफ D, क्योंकि किसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉड ऑफ D इक्वल टू, इसमें फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो किसी एक रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देना होता है, यानी विस्तार कर देना होता है। चाहे तो आप पहली रो ले लीजिए, चाहे दूसरी रो ले लीजिए, चाहे तीसरी रो ले लीजिए। अब विस्तार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट रो ही ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, जो रूल फर्स्ट के लिए होगा वही सेकंड के लिए होगा, वही थर्ड के लिए होगा। थोड़ा सा सिंबल चेंजिंग होती है, जैसे सिंबल किसकी कैसे अल्टरनेट होते हैं आपको बता देते हैं। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट के सिंबल प्लस माइनस प्लस, सेकंड के लिए माइनस प्लस माइनस, और थर्ड के लिए फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब ये अल्टरनेट सिंबल चलते हैं। ये फर्स्ट रो के सिंबल। जब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होगा तो सिंबल आपके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होना, जैसे कि मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अच्छा एक चीज और, यहाँ अल्टरनेट वाला तो कुछ फेल भी हो जाएगा आगे किसी क्वेश्चन से, तो उसके लिए क्या हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है साइन का, कि जो साइन आपके फर्स्ट रो के होंगे वही साइन फर्स्ट कॉलम के होने चाहिए। देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट रो है, इसकी साइन क्या है? प्लस माइनस प्लस, और इसमें फर्स्ट कॉलम क्या है? ये आपका इसके साइन क्या है? प्लस माइनस प्लस। इसमें सेकेंड रो क्या है? माइनस प्लस माइनस, तो सेकेंड कॉलम क्या है? माइनस प्लस माइनस। इसमें थर्ड रो क्या है? प्लस माइनस प्लस, तो थर्ड कॉलम क्या है? प्लस माइनस प्लस। तो ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलते हैं। अभी अगर हम 2 ये तो 3 क्रॉस 3 के सिंबल हो, अगर हम 2 क्रॉस 2 के सिंबल की बात करें, ऐसे 2 क्रॉस 2 का कोई डिटर्मिनेंट से उसके सिंबल क्या होंगे? प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर अल्टरनेट वाला रूल फेल हो गया ना हमारा, कि प्लस माइनस यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, लेकिन रूल जो आपको कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया कि जो फर्स्ट रो के सिंबल होने चाहिए वही फर्स्ट कॉलम के सिंबल होने चाहिए। तो फर्स्ट रो का सिंबल प्लस माइनस, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का सिंबल प्लस माइनस। सेकेंड रो का सिंबल माइनस प्लस, तो यहाँ सेकेंड कॉलम का सिंबल माइनस प्लस। तो ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 का, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का। 4 क्रॉस 4 आपके सिलेबस से नहीं हो, ग्रेजुएशन लेवल मैट्रिक्स में।
तो वो अभी आपको पढ़ना ही है, तो अभी केवल 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 को पढ़ना। अब आपको इन सिंबल का यूज करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम जैसे फर्स्ट रो के एक्सपेंड में इसको एक्सपेंड करते हैं इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, इसमें जो भी सिंबल लगे हो उसको इसी से चेंज कर देते हैं, ये ध्यान रखना है हमको। अगर यहाँ पर सपोज माइनस लगा होता है अगले क्वेश्चन में, तो आप जब इसका में एक्सपेंड करते हैं इस एलिमेंट को, तो ये माइनस और यहाँ का माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो वहाँ पर सिंबल प्लस का यूज करते हैं। लेकिन सपोज यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, तो अब एक सिंपल आपको बता रहे हैं इस रो की बात, तो इस रो के तीनों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, मॉड ऑफ डी इक्वल टू, पहले तो एलिमेंट लिखा हमने 1, अब इसके बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं, उससे रिलेटेड कॉलम को छोड़ देते हैं, उससे रिलेटेड रो को छोड़ देते हैं। ये हमने कॉलम को छोड़ दिया, जब कॉलम को छोड़ दिया तो 5 6 8 9 ये 4 एलिमेंट हो गए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस लगा दें। कैसे करते हैं, 5 × 9 माइनस 6 × 8 जो। फिर इसके बाद अब आप आ जाइए, अब इसकी बात हो गई ना, बोतों को चेंज नहीं करना, कॉलम चेंज। अब सेकंड में आ जाते हैं, मतलब सेकंड के लिए क्या आ गया, 2 लिखा हुआ है, 2 का सिंबल क्या होना चाहिए, माइनस, हमने लिखा -2। अब उससे रिलेटेड रो को छोड़ दीजिए, उससे रिलेटेड कॉलम को छोड़ दीजिए। जैसे हमने रो कॉलम छोड़ दिया तो 4 एलिमेंट 4 6 7 9 है, अब 4 का 9 के साथ मल्टीप्लाई, -6 का 7 के साथ, तो 4 × 9 -6 × 7 ये हो गया। अब लास्ट में क्या आता है देखते हैं, ये प्लस ये हटा देते हैं, फिर ये कॉलम का काम खत्म हो गया, ये रो तो वही रहेंगे। और थर्ड एलिमेंट आपका कहता है पॉजिटिव, उससे रिलेटेड रो और कॉलम को जब रिमूव करेंगे तो ये 4 एलिमेंट हो गए, +3 और इससे रिलेटेड 4 × 8 -5 × 7। अब हमको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर हो जाएगा आपका। तो 1 × 9 5 × 45 -48, फिर -2, 9 4 × 36 -42, फिर इसके बाद +3 और 32 -35 जो। अब सॉल्व करते हैं, तो मॉड ऑफ डी इक्वल टू, जब 48 में 45 तो -3 और -3 का 1 मल्टीप्लाई तो -3, फिर ये 36 और 42 8 हो गया, 4 to 6 -6 और माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, यहाँ पर 6 2 12। फिर इसके बाद यहाँ पर -3 और +9 तो -3 तो कितना हो गया, मॉड ऑफ डी इक्वल टू -12 + 12, कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया आपका। ये आपका आंसर ऐसे फाइंड आउट होगा। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमने आपको बता दिया ना कि आपको किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं या फर्स्ट रो ले लेते हैं, किसी भी एक रो के रिस्पेक्ट में उसको हमको एक्सपेंड कर देना होता है। एक्सपेंड करने का रूल क्या होता है, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, ये सिंबल +- +- ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट होता है। इसी की फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते चले जाते हैं। बस ध्यान रखना है, जब आपके एलिमेंट 4 निकल के आते हैं तो उसमें हमेशा पहले राइट साइड के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर लेफ्ट साइड के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसके रूल फॉलो कर लेते हैं। अब जैसे सपोज सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए।